गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम था मापन। मापन हम लोगों ने समझ लिया था। मापन के कुछ कॉन्सेप्ट थे जैसे कि मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और उनके मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और कुछ मैंने आपको यूनिट्स भी बताई थे जो छोटी-छोटी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ एक प्रकाश वर्ष भी बताया था जो बड़ी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, राशि है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, समझ में? तो चलिए थोड़ा-सा पीछे की चीज़ें हम थोड़ा-सा देख लेते हैं क्या-क्या पढ़े हैं। तो आपको पता होगा मूल राशियाँ पढ़े थे हम लोग, मूल राशियाँ, ठीक है? मूल राशियाँ पढ़े थे और इसके मात्रक भी पढ़ लिए थे एवं मात्रक मात्रक भी पढ़ लिए थे, ठीक है जी। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ ओवरऑल कितनी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं, आपको याद है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था, मूल राशियाँ 7 होती हैं तथा व्युत्पन्न राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं जी? एवं मात्रक मात्रक व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ अनगिनत होती हैं ना, अनगिनत मतलब राशियाँ तो बहुत सारी हैं। अभी भी आज के ज़माने में आज तक देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारी राशियाँ एग्जिस्ट करती हैं, समझ में आया? तो सबको याद रखना, सबके मात्रकों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसी राशियाँ इनको बना दिया गया व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से ही मिलके बनी रहती हैं, या इसके मात्रक को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों से मिलके बने रहते हैं। कल मैं आपको 2 सवाल भी दिया था, 2-3 क्वेश्चन भी दिया था, जैसे कि बोला था कि घनत्व घनत्व का घनत्व बराबर क्या होता है बाबू? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब इसका आप मात्रक निकालेंगे। ये घनत्व क्या है? एक राशि है जिससे हम घनत्व से क्या मापते हैं? किसी भी जगह की डेंसिटी मापते हैं, मतलब वहाँ पे स्थित प्रतीक जो भी वहाँ की डेंसिटी किसके हिसाब से मापते हैं? किलोमीटर के हिसाब से या मीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग स्थित हैं तो उस जगह की जनसंख्या का घनत्व हमको पता चल जाएगा। एक छोटी सी जगह में 1 मीटर की जगह में कितने छोटे-छोटे पौधे उपस्थित हैं, उनका घनत्व निकालने के लिए क्या कर लेंगे कि प्रति मीटर में कितने पौधे आ रहे हैं, यही घनत्व होता है। घनत्व मतलब क्या होता है? जो घनत्व मतलब गाढ़ापन या थोड़ा सा दूर दूर रहता है तो कम घनत्व रहता है, पास पास रहता है कोई चीज़ तो ज़्यादा घनत्व होता है, समझ में? तो यही मापने के लिए घनत्व बराबर क्या होता है जी? इसका इसका मात्रक देख लेते हैं। घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक ऐसे ही निकालते हैं ना, सीख लीजिए। घनत्व का मात्रक बराबर, तो द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। चलिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है वो? द्रव्यमान का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? किग्रा होता है, किलोग्राम होता है, समझ में आया? आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार हमारा क्या मात्रक मिल जाएगा? घनत्व का मात्रक क्या मिल जाएगा? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये हो जाएगा डेंसिटी, मतलब घनत्व का मात्रक हो जाएगा, समझ में ना? ये देखो, किग्रा क्या है जी? मूल मात्रक है। मीटर क्या है जी? मूल मात्रक है। दोनों से मिल करके एक नई राशि का मात्रक बना है, क्या बना है? डेंसिटी का मात्रक बना है, समझ में आया ना? तो ऐसे ही हम सब राशियों का मात्रक निकाल लेते हैं, किसके जरिए? किसके जरिए? मूल मात्रकों के जरिए, ठीक है? 7 मूल मात्रक से इन्हीं से जितनी भी राशियाँ बनी हुई हैं सबके मात्रक इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मूल राशि इन सब के बारे में बताने के बाद आपको मैंने कुछ बताया था, 1 माइक्रोन
माइक्रान को ऐसे यू की तरह साइन होता है, इसको डिनोट करते हैं। 1 माइक्रान बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, 6 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्राम का साइन ऐसे होता है, एक सर पे एकदम जीरो से बना देते हैं, ठीक है। 10⁻10 मीटर होता है, याद है आपको? ठीक है। एक नैनो नैनो ये भी याद रख लीजिए, नैनो बराबर 10⁻9 मीटर होता है। ओके, एक नैनो बराबर 10⁻9 मीटर। एक पीको मतलब पीको बराबर क्या होता है जी? 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। एक फर्मी एक है सब, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, फर्मी बराबर 10⁻15। ये छोटे छोटे राशियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज जब हम एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष निकालते हैं, तो एक लाइट ईयर बराबर निकालते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है। इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे। अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन बनाएंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे एक राशि से दूसरे राशि में, तब सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये बात तो आप समझ रहे होंगे, मात्रक निकालना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए ये भी नोट कर लेंगे आप। थोड़ा एक और, जैसे बल का मात्रक निकाल लेते हैं। बल क्या है जी? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण था, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलो, तो ये बल, तब हम इसका मात्रक निकालना है। क्या है? ये एक राशि है, बल एक राशि है। जो मूल राशि है, मूल राशि तो नहीं है, मूल राशि में तो है ही नहीं है। मूल राशियों में तो बस 7 ही राशियाँ होती हैं, ठीक है। जिस 7 राशियों के नाम आप बता सकते हैं, 7 राशियों के नाम बताइए जरा। पहला लंबाई, फिर दूसरा द्रव्यमान, फिर समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता, और एक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, मतलब मोल, इसका मात्रक होता है। इनके मात्रक भी आप डिस्कस कर लिए थे हम सब ने, ठीक है। चलिए इसका हम, तो बल का मात्रक क्या? बल का मात्रक निकालना है, तो बल का मात्रक मतलब यूनिट, बल का यूनिट, फोर्स ऑफ यूनिट। चलो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? हम अभी, मूल मात्रक है ना, द्रव्यमान क्या मूल मात्रक है? द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? केजी होता है। गुणे त्वरण का, देखो त्वरण आप आगे भी पढ़ेंगे, चाहे मैं बता भी देता हूँ। इधर देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन बटा समय, ये क्या हो जाता है? सॉरी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, ओके। वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ से वेग का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये समय तो पहले से ही है नीचे, सेकंड। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा जी? कि ग्राम, मीटर ऊपर हो जाएगा, बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर होगा। चलो, तो इसको हम करेंगे तो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका? यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा। ऐसे ही सभी का हम निकाल लेंगे, सभी का मात्रक हम निकाल लेंगे जी, ठीक है। आगे हम सीखेंगे भी इसी को चैप्टर में, सबके मात्रक निकालना अब सीख लेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके हम सबका मात्रक निकाल सकते हैं, समझ में आया ना?
ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे के आगे में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, समझ में ना, आगे हर भविष्य में भी इसका इस्तेमाल मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनो बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 पिको बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर्स बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, समझ में ना। ये आप याद रख लेंगे। अभी हम इस पे सवाल बनाने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आइए। इसको नोट करेंगे, इरेज करूँगा। चलिए आइए जरा, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। चलिए आप किताब ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, कोई भी जो जिसमें ये सब दिया हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। DSK लर्निंग के नाम से ही टेलीग्राम होगा, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए इसको जरा बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, लाल कणिकाओं लाल रक्त आरबीसी, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। आरबीसी का व्यास, आरबीसी का व्यास 10⁻⁻5 मीटर होता है, मीटर होता है। ओके, इसे माइक्रोन में व्यक्त कीजिए। इसे इसे माइक्रोन में व्यक्त कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन। एक आरबीसी का व्यास कितना है जी, 10⁻⁻5 मीटर होता है। इसे माइक्रोन में व्यक्त कीजिए, तो हम जानते हैं। चलिए चलिए, तो कह रहा है व्यास कितना है जी, व्यास हमको पता है 10⁻⁻5 मीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले डाटा को नोट करेंगे। सबसे पहले जो भी डाटा दिया है उसको हम नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे सवाल में बढ़ेंगे। चलो आइए ज़रा शुरू करते हैं इसको, कैसे हम करेंगे। तो हमको पता है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है ना, अभी याद है आपको, -6 मीटर होता है। चलिए यहाँ से निकालो जरा, हमको कितना मीटर कितना मीटर 10⁻⁻5 मीटर में निकालना है, इसको व्यक्त करना है। ठीक है, इसमें व्यक्त करना है माइक्रोन में। तो बराबर एक मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो 1 माइक्रोन हो गया इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा समझने के लिए आपको, 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर। देखो ऐसे लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही नंबर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो सेम नंबर आता है, समझ में आना। ये माइक्रोन है, ये है। तो अब देखो, तो 1 मीटर बराबर हम निकाल लेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि एक आम का दाम कितना है तो 50 आम का दाम निकाल सकते हैं। एक आम का दाम हमको पता चल जाए तो कितना हो, किसी का भी दाम निकाल सकते हैं। मतलब अगर एक चीज़ का मान निकल जाए तो 50 लाखों करोड़ों को पूछेगा, हम मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल देंगे। तो हम भी यही यहाँ पे वही काम को कर रहे हैं कि हम 1 मीटर का निकाल रहे हैं। 1 मीटर का बताओ तो कितना माइक्रोन हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा क्या, तो 1/10⁻⁻6 माइक्रोन हो गया, बराबर 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। अब 1 मीटर बराबर हमको कितना माइक्रोन मिल गया,
1/10⁻⁻6 मीटर। तो हमको कितना मीटर का मान निकालना है? हमको तो निकालना है 10⁻⁵ मीटर का ना। तो बताओ जरा, हमको पता चल गया कि 1 मीटर, इसको इधर लिख देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻, अच्छा ये चलो बाद में कर लेंगे, 10⁻⁻6 माइक्रोन हो गया। तो हमको कितना निकालना है, कितना मीटर का? इतना मीटर का निकालना है। तो हम एक एक का मान मिल जाता है तो हम कितना का मान निकाल लेते हैं। तो 10⁻⁻5 मीटर का बताओ तो कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, इसी नंबर में हम उसी 10⁻5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁻⁻5 इंटू 1/10⁻⁻6 माइक्रोन। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो 10⁻6 है, 10 आपको पता है, ये जब आपको जानते हैं a⁻m बटा a⁻n, तो क्या होता है जी a⁻m-m। इस तरीके से देखो, इस जब आधार सेम रहता है तो घात क्या करती है, आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो 10⁻⁻5 तो पहले से ही है, आइए 10⁻⁻6 है तो घटाएंगे और -6 कर देंगे, तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा माइक्रोन में। चलो यहाँ से मिलेगा 10⁻⁻5, ये माइनस में प्लस का माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +6 एंगस्ट्रा माइक्रोन। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, मतलब माइक्रोन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10⁻1 मतलब क्या हो जाता है 10 माइक्रोन, इसका आंसर हो गया। ओके, 10⁻⁻, हाँ सर 10⁻1 है तो मतलब इसका वैल्यू कितना होता है 10 होता है। समझ में आना, ऐसे हम चेंज करेंगे। आगे का सवाल और करते हैं, नोट करेंगे इस सवाल को, नोट कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे हम एक सवाल और करते हैं, दो सवाल, 2-3 सवाल करते हैं, चेंज करना सीखते हैं। फिर आपको होमवर्क दे देंगे 2 क्वेश्चन, आप करके आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे निकाल लेंगे। किसी का भी मान पूछेगा, कह रहा है एक जीवाणु की लंबाई, एक जीवाणु की लंबाई लंबाई 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है, माइक्रोन का साइन लगा दिया, माइक्रोन है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे? तो 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे, जीवाणु होंगे, कितने जीवाणु होंगे? अच्छा ठीक है, आइए शुरू करते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। 1 मीटर में कितने जीवाणु होंगे? ठीक है, तो हमको पता है कि 1 माइक्रोन जीवाणु की लंबाई कितनी है जी, एक जीवाणु की लंबाई, एक जीवाणु की लंबाई कितना है, 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन मतलब कितना है जी 10⁻⁻6 मीटर है, 10⁻⁻6 मीटर है। तो हमसे कहा है कि 1 मीटर में कितने जीवाणु होंगे। तो बताओ जरा हमको, 1 माइक्रोन में इतने इतने जीवाणु हैं, ठीक है। हाँ, जीवाणु की लंबाई, लंबाई है ना, लंबाई है। तो एक जीवाणु की लंबाई कितना है जी, एक माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर है। मीटर में हम नाप लिए हैं इसको, इसको माइक्रोन में था, ये हम चेंज कर दिए मीटर में। इतनी लंबाई है किसकी, जीवाणु की। तो हमसे कह रहा है 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे, 1 मीटर लंबाई में कितने, यही सवाल बोला है ना। 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ जरा तो। हम्म,
एक जीवाणु की लंबाई, एक लिख लेते हैं इधर, एक जीवाणु की लंबाई इतना माइक्रोन, इतना मीटर है, ठीक है। तो इसको इसको इधर लिख लूँ थोड़ा सा, 10⁻⁻⁶ मीटर में एक जीवाणु है, वही चीज़ है ना जी, एक जीवाणु है ना जी। देखो 10⁻⁶ मीटर में कई जीवाणु, एक जीवाणु है, ठीक है। तो हमको एक मीटर में पूछ रहा है, 10⁻⁶ मीटर है, तो एक मीटर में, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -6 × 1 मीटर, मीटर में एक जीवाणु है, क्या है, एक जीवाणु है, जीवाणु है जी। मतलब एक जीवाणु है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं बराबर, एक जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है, एक जीवाणु। 10⁻⁶ मीटर में एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, तो एक मीटर में कितने बैक्टीरिया होंगे, एक मीटर में, तो मतलब इसको हम क्या करते हैं, यहीं रोक लिए हैं, बाकी सबको हम बराबर के इधर भेज देंगे। तो ये देखो 1 तो पहले से ही था, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है, डिवाइड करेगा, मतलब उसका उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, और प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। 10⁻⁻⁶ तो क्या आ जाएगा, जीवाणु हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया, ओके। चलो तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हाई देखो 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा, तो आप जानते होंगे कभी भी 1/a के पावर m है, -m है, चाहे कुछ भी है, तो वो क्या हो जाता है, a अगर ऊपर जाता है तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻⁻, नीचे था ही, माइनस में था, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतने बैक्टीरिया होंगे, समझ में ना, इतने बैक्टीरिया होंगे, मतलब 10⁻⁶ मतलब 10 के पावर 10 पे कितना, 0, 6 0, इतने बैक्टीरिया होंगे एक मीटर में, समझ में है ना, इतने बैक्टीरिया होंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए आइए जरा, एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या इतना मीटर है, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जरा इसको, नोट हो गया होगा। कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 5 × 10⁻⁻11 मीटर है, ओके। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। आइए जरा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तो हमको पता है त्रिज्या कितनी है जी, रेडियस कितनी है, 5 × 10⁻11 मीटर है, ठीक है, 11 मीटर है। एक मीटर में बताओ, तो एक मीटर का हम निकाल लेते हैं। अच्छा पहले एंगस्ट्रॉम वाला भी लिख लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि मैं बताया आपको कि जो डाटा दिया है उसको पहले नोट करेंगे, ठीक है। तो हमको किस में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, तो पहले हम एंगस्ट्रॉम वाला को हम चेंज कर लेते हैं कि एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे इतने मीटर का, पहले एक मीटर में। तो यहाँ से देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 × 1 मीटर, देखो इधर तो है, ये है एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम। चलो तो इस हम एक मीटर बराबर निकला है, तो इसको यही रोक लेते हैं, बाकी इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम इधर हो गया, बराबर इधर एंगस्ट्रॉम था तो एंगस्ट्रॉम, इधर मीटर है तो मीटर, 1 मीटर,
देखो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंगस्ट्राम हो गया इज इक्वल टू 1 मीटर। हमको 1 मीटर का मान मिल गया, इतना एंगस्ट्राम होता है, तो इतना मीटर का नहीं निकाल लेंगे जी, आराम से निकाल लेंगे। चलो तो हम कर लेते हैं 5 इंटू 10⁻11 मीटर। मीटर में कितने एंगस्ट्राम होंगे, तो एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम में कितना है, 10⁻+10 इंटू कितना निकालना है, 5 इंटू 10⁻11 एंगस्ट्राम। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा जी, जब दोनों का घात सेम है ना, दोनों का आधार सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो a पावर यम इंटू ए पावर यन, तो इसका मान क्या होता है, a पावर यम प्लस यन। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 लिख लेंगे ये, और 10 माइनस, जोड़ेंगे तो ये प्लस में माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा 11। तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻−1। -1 मतलब क्या हो जाता है जी, -1 मतलब 0.1। 0.1 मतलब कि ओवरऑल हमको क्या मान मिल जाएगा जी, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 0.5 आ जाएगा। एंगस्ट्राम 0.5 एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम में हमने चेंज कर दिया इसको। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे 0.5 एंगस्ट्राम। ऐसे ही आप बाकी सवाल करते रहिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिए ज़रा इसको, इसको आप नोट कीजिए। इसको आप चेंज करिए ज़रा, तो अभी क्या है, एक एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्राम को माइक्रोन में बदलिए, बदलो जरा। एंगस्ट्राम को किस में चेंज करना है, माइक्रोन में बदलना है, बदल लेंगे। ये आपका क्या है, लगा के लाएंगे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, चलिए जरा इसको देख लेते हैं। ये देखिए जरा, देखो अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझेंगे, हर जगह इस्तेमाल होगा। चलिए चलो ये आप यूनिट याद रख लीजिए, क्या, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, टेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा जी, इधर से काउंट करो, ये क्या है, बड़ी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये सब छोटी यूनिट है। अब लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, मीटर में हो जाएगा, सब मीटर में होगा। तो मीटर में, तो देखो मीटर में लेंगे, लंबाई को मापना है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ऐसे चेंज करेंगे। लीटर में मापना है, लीटर, हम आयतन के लिए क्या करते हैं, लीटर का इस्तेमाल करते हैं, लीटर। लीटर में मापना है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मीटर, लीटर, लीटर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीटर हो जाएगा, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, समझ में आया ना। अच्छा अब इसको ग्राम में मापना है, किलोग्राम में,
मतलब किसी वस्तु को नापना है, किसी वस्तु को वजन को नापना है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे जी? ग्राम में। चलो, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और यहाँ पे ग्राम। ओके, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, समझ में है ना? इधर हम जाएंगे तो ये बड़ी यूनिट हो जाएंगी, इधर की तरफ बड़ी यूनिट, इधर की तरफ छोटी यूनिट, समझ में है ना? ओके, जब हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम किधर जाएंगे? बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके बीच में 10 का स्पेस है, 10 का, 10 एंड 10 एंड 10 एंड 10, समझ में आना जी? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मतलब एक डेसी में कितना हेक्टो होगा, तो हम किधर जाएंगे? मल्टीप्लाई, मतलब इधर के आएंगे, किधर करेंगे? इधर की तरफ जाएंगे। इधर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इधर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है। इधर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इधर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर के में, कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में, देखो ये मीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो हम किधर की तरफ जाएंगे? छोटे की तरफ जाएंगे। मतलब मीटर जो है बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे, सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे। हम किधर जा रहे हैं? राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 है तो ये 1 रहेगा, 1 तो रहेगा ही। इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? देखो मीटर से कहाँ जा रहे हैं? डेसी पे जाएंगे। 10 चल दिया, 10 खाना। फिर उसके बाद डेसी से कहाँ जाएंगे? सेंटी पे, क्योंकि हमको सेंटी पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। वो क्या मिल जाएगा? सेंटीमीटर, सेमी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी? 100 सेमी। ऐसे चेंज करेंगे, समझ में आया ना? चलो एक एक इधर वाला देख लेते हैं। अगर हम बोलें कि 1 मीटर में कितना किलोग्राम, 1 मीटर में कितना किलोग्राम, तो मीटर यहाँ पे है और किलोग्राम यहाँ पे है, किलोग्राम यहाँ पे है, किलोमीटर यहाँ पे, किलोमीटर यहाँ पे है। देखो तो हम किधर जा रहे हैं? बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर बहुत दूरी चले जाते हैं। 1 मीटर कितना दूरी होता है? यहाँ से वहाँ तक होता है, छोटा सा होता है ना। 1 मीटर लगभग लगभग ये हाथ के बराबर होता है, आपको पता है, 1 मीटर। ओके, चलो तो आओ जरा, तो 1 मीटर को हम चेंज करते हैं किलोमीटर में। तो 1 2 लिख ही लेंगे, ठीक है। किधर जाना है? लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में जाने का मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम अपान कर लेते हैं। और कितना लेफ्ट साइड जाना है? देखो तो यहाँ से 10 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, तो मतलब कितना? पहले 10, फिर 10, फिर 10, मतलब ओवरऑल देखेंगे तो 100, 1000 जाएंगे, 1000 जाएंगे, 1000 जाएंगे। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा? ये किलोमीटर में हो जाएगा, किलो मीटर में चेंज होगा। अगर इसको और चेंज करना चाहेंगे तो 0.001 किलोमीटर, किलोमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेंगे, आप चेंज कर लेंगे। मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता हूँ, आप चेंज करके ले आइएगा। चलो पहला नंबर ले लेते हैं। एक डेसीमीटर में कितना होगा? कितना मतलब खाली स्थान कर देता हूँ, कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर होगा। ओके, दूसरा देख लेते हैं। 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर में कितना, कितना मतलब खाली स्थान, कितना डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर है। ओके, ये भी चेंज करेंगे आप। चलो ऐसे ही आप चेंज कर लेंगे। दो ये हो गए क्वेश्चन, और दो और क्वेश्चन लिखिए जो आप घर से बना के ले आएंगे, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज तैयार करते, नंबर क्या बोलते हैं इसको, स्टेट में जो कॉन्सेप्ट है अपना, उसको तैयार करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। जो मूल राशियाँ हुई, व्युत्पन्न राशियाँ हुई, और उनके जो भी हमको राशियाँ मिलती हैं उनके मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे। मात्रक निकालेंगे, आगे क्लासेज में तो हम पढ़ेंगे ही,
उसके बेस में फंडामेंटल्स के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन है और लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, उसको आप घर से बना के ले आएंगे, होमवर्क के रूप में है। चलो, क्या बोल रहे हैं? एक पीले प्रकाश तरंग, बोल रहे हैं पीले प्रकाश तरंग, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। किसमें? मीटर में व्यक्त कीजिए, मीटर में व्यक्त कीजिए। चलो, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु, लड़के की आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो इसे सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो इसे सेकंड में व्यक्त कीजिए, सेकंड में व्यक्त कीजिए। कर लेंगे इसको भी, क्योंकि हम जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो 10 वर्ष का मल्टीप्लाई कर देंगे 365 दिन में, फिर उसके बाद एक एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, फिर एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको सेकेंड में मान मिल जाएगा। ओके, चलो, द्रव का आयतन लीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन एक है, द्रव का आयतन, आयतन लीटर में मापा जाता है। किसमें? लीटर में मापा जाता है। ओके, मापा जाता है। 1 लीटर में 10 घाते 3 सेमी होते हैं। एक तो इसे एक एक लीटर में 10 घाते 3 सेमी क्यूब होता है, सेमी क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब कितने होंगे? तो मीटर क्यूब में कितना होगा, कितना होगा? नोट करें, ये 3 सवाल आप बना के लाएंगे घर से, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नमस्कार और बाय बाय।